इंदौर के पास पाताल पानी क्षेत्र के एक रिसोर्ट में युवक को हुस्न के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले शातिर गिरोह को बड़गोंदा पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। महू के युवक से 2 लाख रुपए की डिमांड करने वाली 2 महिलाओं और उनके एक पुरुष साथी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है। गिरोह की गिरफ्तारी के बाद अब इंदौर के कई और पीड़ित भी सामने आ रहे हैं, जिन्हें इसी तरह जाल में फंसाकर लूटा गया था। आखिर कैसे काम करता था ये ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पाताल पानी के शांत इलाके में स्थित रेनबो रिसोर्ट ब्लैकमेलिंग का अड्डा बन चुका था। महू निवासी दीपक सिंह रावत की बहादुरी और बड़गोंदा पुलिस की तत्परता ने इस संगठित गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने गिरोह की महिला सदस्य भावना, साधना गुप्ता और उनके साथी विजय तिलवारी को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों ने दीपक को रिसोर्ट में बुलाकर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी और 2 लाख रुपए की अवैध मांग की थी। जैसे ही इस गिरोह की गिरफ्तारी की खबर फैली, इंदौर शहर के कई अन्य पीड़ित युवक भी पुलिस के पास पहुंचने लगे हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये गिरोह लंबे समय से शहर में सक्रिय था और कई लोगों को बदनामी का डर दिखाकर लाखों रुपए ऐंठ चुका है। बड़गोंदा पुलिस अब आरोपियों के मोबाइल डेटा और कॉल रिकॉर्ड्स खंगाल रही है ताकि इनके पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। पुलिस ने अन्य पीड़ितों को संबंधित थानों में रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल आरोपी पुलिस रिमांड पर है और उम्मीद जताई जा रही है कि पूछताछ में कई और रसूखदारों के नाम सामने आ सकते हैं, जिन्हें इस गिरोह ने अपना शिकार बनाया था। यहाँ पर मैं केस में फंसा हूँ। मैं मुझे इंदौर में मुझे कुछ लड़कियों ने मुझे फंसाया था मुझे, तो वहाँ पर गया और मुझसे 70,000 रुपये लिए मेरे से, केस में लिए मतलब, और 5,000 रुपये नकद से वो फ़ोन से दिए मैंने। और मैं मकान मालिक बन के आया, बोले 40,000 रुपये दो, मेरे को किराया चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मुझे डराया, मुझे धमकाया मुझे और मुझसे पैसे लिए 70,000 रुपये। भावना थी और एक और लड़की थी, काली, मुझे नाम नहीं मालूम उसका। जो ये कल रात को फार्म हाउस में जी हाँ। जी। तो कब की घटना और कहाँ की घटना है ये सर कल की घटना है, 78 की घटना है, 78 की। क्या बुलाया था आपको? मेरे को कॉल करके बुलाया था। के लिए? पहली बार मिस कॉल आई थी, फिर दूसरा फिर फ़ोन लगाया मुझे दोबारा। फिर मुझे बोले कि लड़की है, बोले किन लोगों के मुझसे आप, बोले तो मुझे बुलाया गया, वहाँ पे गया मैं और मुझे मतलब फंसाया गया। बड़गोंदा थाना क्षेत्र में एक युवक के द्वारा रिपोर्ट की गई थी अभी 2 दिन पहले, और उसमें उसके द्वारा बताया गया था कि एक मोबाइल पे उसको मैसेज के जरिए एक महिला ने संपर्क किया और उसको लोकेशन पे मिलने के लिए बुलाया। उससे दोस्ती बढ़ा के वो बड़गोंदा थाना क्षेत्र के एक रिसोर्ट में लेके गए और जैसे ही कमरे में पहुंचे हैं, पीछे से इसके एक महिला साथी और एक पुरुष आ गए और इसको धमकाने लगे कि तुम ये गलत काम कर रहे हो और हम अभी पुलिस में रिपोर्ट करेंगे और तुम फंस जाओगे। इस तरीके से उससे पैसे की मांग की और पुलिस के द्वारा इसमें एक्सटॉर्शन का केस हम लोगों ने पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया था। ये उस सेम डे ये फरार थे। कल इनको गिरफ्तार किया गया, तीनों को। 2 महिला हैं इसमें और एक अन्य व्यक्ति है। तीनों इंदौर के निवासी हैं। इंदौर में भी ऐसी सूचनाएं हमें मिली हैं कि इंदौर में भी कुछ लोगों को इनके द्वारा इसी तरीके से ब्लैकमेल किया गया था और पैसे की वसूली की गई थी। इसमें जब इनके मोबाइल्स की और बाकी चीज़ें देखी गई हैं तो इसमें एक और महिला को हमने आरोपी बनाया है। उसके द्वारा भी इनके साथ इसी तरीके से वारदात की जाती थी। इन्वेस्टिगेशन में और भी कई लोगों के शामिल होने की संभावना बन सकती है। पुलिस इसमें बहुत सूक्ष्मता से जांच कर रही है। आगे भी इस तरह के कुछ लोग भी ऐसे हमें इंदौर में मिले हैं। कल न्यूज़ में देखकर एक लड़का इंदौर से भी आया था, उसके द्वारा भी बताया गया कि मुझे इंदौर में ही इसी तरीके से शिकार बनाया गया था और वो बदनामी के डर से पुलिस के पास नहीं गया था। तो इस तरह के कई सारे लोग हो सकते हैं जो गिरोह है, महिला और पुरुष, इनका शिकार हुए हों। तो पुलिस इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आगे भी कुछ अगर ऐसे तथ्य आएंगे तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।